4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। 5वां हमला ईरान का इसराइल पर रात हो गया। तेल अवीव के अलावा दूसरी जगहों पर भी बिल्डिंगों को मिसमार कर दिया गया है। बहुत सारे लोग बिल्डिंग के अंदर दबे बताए जाते हैं। 35 से ज़्यादा लोगों को निकालने की बात की जा रही है। कुछ लोगों के ज़ख्मी होने की भी खबर है। इसराइल के अस्पतालों की कमेटी के मुताबिक 499 लोग अभी तक अस्पतालों में भर्ती हो चुके हैं। ईरान के बराबर हमले चल रहे हैं। इस बीच नेतन्याहू की तरफ से बड़ी खबर है, इसराइल की तरफ से बड़ी खबर। अमेरिका से मदद मांगने के लिए पहुंचा इसराइल और वहां उसने कहा कि दरअसल ईरान के अंदर जो मिसाइल्स वगैरह हैं, जो आधा किलोमीटर नीचे उसने मिसाइल सिटी बना रखी है, हमारे पास ऐसी कैपेबिलिटीज़ नहीं है कि हम उसको जाके हिट कर दें और उसका यूरेनियम जो इनरिचमेंट है उसको हम रोक पाएँ। लिहाजा आप इसके अंदर फुल फ्लैज वार के अंदर शामिल हो जाएं। अमेरिका के कांग्रेसमैन हैं, उन्होंने कहा कि ये लड़ाई हमारी नहीं है, लिहाजा अमेरिका को इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। तीसरी खबर दोस्तों मैं आपको ये बताता हूँ कि दुनिया के बड़े बड़े अखबारात में अभी दिखाऊँगा, पढ़कर सुनाऊँगा आपको। उन्होंने कहा कि ईरान के ऊपर ये जो हमला है, ये जो लड़ाई है, दरअसल ये यूरेनियम और न्यूक्लियर की नहीं है। ये दरअसल ईरान के अंदर रिजीम चेंज करने की बात है। राइटर्स, BBC सब लोगों ने इसको छापा कि ईरान के अंदर रिजीम जो सुप्रीम लीडर की जमात है उसको हटा करके वहाँ रज़ा पहलवी किसी ज़माने में जो शाह ईरान हुआ करते थे उसके बेटे को प्रोजेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। अमेरिका बड़ी पसोपेश में है, उसकी आर्मी परेड शुरू हो चुकी है आज से। और अभी एक जगह से तो खबर ये आई है कि अमेरिका तैयार है और दूसरी तरफ से खबर ये आई है कि अमेरिका फुल फ्लैश तरीके से इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। कल मैंने आपको खबर बताई थी दोस्तों कि 300 हेल फायर जो मिसाइल्स हैं उसके बारे में बड़े बड़े अखबारों ने छाप दिया कि अमेरिका ने दरअसल इसराइल को दिया। इसके अलावा इसराइल का हमले भी ईरान के अंदर है। वहाँ के जो उसके तेल के जो कुएँ थे उन पर हमला करने की बात की गई है। कुछ एनर्जी के जो उसके ज़खायर हैं उस पर हमला करने की बात की गई है। और मिडिल ईस्ट की कुछ सिफारती खबरें ये हैं दोस्तों कि मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब का जो है उसने दरअसल ईरान के प्राइम मिनिस्टर से बात की और वहीं टर्की के जो एर्दोगान है उसने भी ईरान से बात की है। एक बात यह है कि अब सऊदी अरेबिया के बारे में जो खबरें ये आ रही थी कि वो बेसिकली हो सकता है अमेरिका या इसराइल का पक्ष लेगा, लेकिन उसने कहा कि नहीं, ईरान का जो मौक़िफ़ है, ईरान का जो स्टैंड है वो बिल्कुल ठीक है। दूसरी खबर मैं आपको बता ये देता हूँ दोस्तों, कल भी मैंने बताया था कि चीन ने बहुत ज़बरदस्त स्टैंड लेते हुए ईरान को डिफेंड किया। UN के अंदर जो उसका सफ़ीर था उसने भी, और बाकायदा चीन की तरफ से इस प्रकार की बातें निकल कर आ रही हैं कि ईरान को सपोर्ट किया जा सकता है। एक पीस इंस्टीट्यूट है अमेरिका का, उसने दरअसल ईरान की कुछ ताकत के बारे में भी बताया कि ईरान के ऊपर कितने मिसाइल्स हैं। पीछे ये बात चल रही थी कि इराक हो, उर्दन इन द सेंस ये जॉर्डन और ये सऊदी, इनको सिर्फ ये कहा ईरान ने कि हमारे हमले के बीच में एयर स्पेस को बंद ना करें, क्योंकि पहले दिन इन लोगों ने बंद कर दिए गए थे। ऐसे में बैलिस्टिक मिसाइल जो ईरान के तेल अवीव के अंदर पड़े हैं, इसराइल के अंदर पड़े हैं, हाइफा के बारे में आग लगा कर रख दी, हाइफा जल उठा है दोस्तों। ऐसा हमला पिछले 50 वर्षों में दरअसल इसराइल ने कभी इमेजिन नहीं किया था, चूँकि 67 में यानी कि 67 में भी उसने तमाम अरब मुल्कों को बहुत तगड़ी डिफीट दे दी थी। लेकिन ईरान पिछले 40 साल से जो अपनी तैयारी कर रहा था उसको मालूम था। टेक्नोलॉजी के एतबार से शायद मैंने कभी आपको बताया हो, रशिया तक की ड्रोन्स के मामले में मदद करता था ईरान। जब यूक्रेन और रशिया का झगड़ा चल रहा है, अब भी चल रहा है, तो उस बीच उसका कहना सिर्फ ये था कि हम आपको ड्रोन्स देंगे, लेकिन अमेरिकन जो इक्विपमेंट से हथियार आपके पास आते हैं वो हमें दीजिएगा ताकि हम अपनी टेक्नोलॉजी को ज़्यादा कर पाएँ। चूँकि फ़ज़ाइया ताकत यानी कि स्पेस एयर जो ताकत है वो ईरान की बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है, लेकिन वो समझ चुका था कि आने वाला समय मिसाइल्स और ड्रोन्स का है। ज़बरदस्त हमले, डिफेंसिव मोड में इसराइल नज़र आ रहा है। और इसराइल के मिनिस्टर्स के बारे में यह कि उनकी जो फैमिलीज़ हैं उनको भी निकाला जा रहा है, उनको भी एक सेक्रेट जगह पे लिया जा रहा है। अभी दूसरा बयान नेतन्याहू का जो आया दोस्तों, मैं शायद फ़ोटो लगा पाऊँ, उसके अंदर बिल्कुल ऐसा महसूस दे रहा है कि इसराइल के अंदर मौजूद नहीं है नेतन्याहू, किसी नामालूम जगह पर है। चूँकि उसके जो फ्लैग वगैरह हैं वो बिल्कुल ऐसे लगे हुए हैं जो लग नहीं रहा है कि एक प्राइम मिनिस्टर बात कर रहा है। तो ये कल खबर आई थी कि वो ग्रीस चला गया है, हालांकि इसके मैं पुष्टि नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो इसराइल में मौजूद नहीं है। ऐसे में जब ईरान के तमाम लोग सड़कों पर मौजूद हैं और चैंटिंग कर रहे हैं, तो ऐसे में इसराइल के लोग बंकर के अंदर छुपे बैठे हैं। 1-1.5 हफ्ता भी अगर ये लड़ाई चल गई दोस्तों, तो इसराइल के यही लोग सड़क पर आकर नेतन्याहू का तख्ता पलट कर सकते हैं। दूसरी बात, गजा के अंदर फिर जुल्म सितम का हद हुई और वहाँ 38 लोगों के मारे जाने की खबर है।
और इसके अलावा भी कुछ सफारती खबरें हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। कुछ खबरें मैंने आपके लिए ली हैं जो दुनिया के बड़े बड़े अखबार से हैं। आप मेरे साथ कुछ देर बने रहिए, मैं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट, हालांकि हर एक घंटे में 100-200 खबरें आ जाती हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ बड़ी बड़ी खबरें दिखा रहा हूँ। अल जज़ीरा की खबर है, उसने एरियल फुटेज ली है, पूरा बर्बाद करके रख दिया उसको, जो उसकी कॉलोनी थी। दूसरी बात ये, 38 लोग जो मारे गए, मैंने आपको बताया खान यूनिस के अंदर, वहाँ पर भी अल-कस्साम की तरफ से भी झगड़ा हुआ। ये है यूएस के कांग्रेसमैन, इनका नाम है थॉमस मैसी। इन्होंने ये कहा दोस्तों, दिस इज़ नॉट आवर वॉर, वी शुड नॉट इंगेज आवर मिलिट्री हियर। उनको नहीं करना चाहिए। और हकीकत बात यह है कि अमेरिका इसमें इन्वॉल्व हो जाता है तो चीन नंबर 1 चला जाएगा। चीन इस वक्त कुछ मदद इसलिए भी करेगा कि ईरान की लड़ाई थोड़ी लंबी हो जाए, ताकि किसी भी प्रकार से अमेरिका इन्वॉल्व हो जाए। मोहम्मद बिन सलमान ने भी ये बात कही है, सऊदी अरब का जो वली अहद है, उन्होंने भी कहा कि दरअसल इसराइल जो है, नेतन्याहू अमेरिका को इस लड़ाई के अंदर खींचना चाहता है। अमेरिका अगर आ गया तो याद रखिएगा दोस्तों, ये उसकी ताबूत में आखिरी कील होगी, जो उसका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर जो दुनिया में नंबर 1 है। चीन आराम से ऊपर चला जाएगा और इसराइल और अमेरिका नीचे आ जाएगा, और ये इसकी चाल भी है। बहरहाल ये अपने वजूद को बचाने के लिए काम कर रहा है। दूसरी खबर मैं दिखाता हूँ, 1 या 2-3 लोगों के मारे जाने की भी खबर है। एक उसके अंदर सार्जेंट भी मारा गया है इसराइल का। और चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से बयान आया कि वी सपोर्ट ईरान इन डिफेंडिंग इट्स लेजिटिमेट राइट्स। उसके जो बुनियादी हुकूक है उसके वो शामिल है। हाइफा को बेन गोरियन के आसपास हमले हुए हैं, आगजनी हो चुकी है। ज़ायनिस्ट इसराइली जो मीडिया है उसने बताया कि बेट यम है ये जगह जो तेल अबीब की है, जहाँ पर हमला हुआ है। पूरी बिल्डिंगें ख़त्म कर दी गई हैं दोस्तों। अल-कस्साम की तरफ से भी एम्बुश लगा करके हमला हुआ, 2 वाहन तबाह बर्बाद कर दिए गए हैं। और इस्लामिक रेवोल्यूशन जो गार्ड्स हैं, जो जिसके सरबराह को मार दिया था इसराइल ने, उसने कहा कि हमने जो है हाइफा पर बहुत ज़बरदस्त तरीके का हमने जो है हमला किया है, मिसाइल्स अटैक्स किए हैं। बद्र नाम है उसका, इमाद बद्र हाइबर बैलिस्टिक मिसाइल्स। एक खबर के मुताबिक 2000, कोई बताता 6000, कोई बताता 10,000, इस तरह के मिसाइल उसके पास मौजूद है। इंग्लैंड भी इसके अंदर कूद चुका है। स्टारमर ने कहा कि हमारे जेट्स रीजन के अंदर जा रहे हैं इसराइल की मदद करने के लिए। और ये खबर भी मैंने आपको बता दी है। ये भी ईरान मिसाइल का जो 499 लोग, ये इसराइल के अस्पतालों के एडमिनिस्ट्रेशन की बात है कि 499 लोग जख्मी होकर अस्पतालों में आ चुके हैं। इसराइल ने भी हमला किया है, कल 60 लोगों को एक साथ मार दिया। उसने रिहायशी इलाके पर हमला किया था, जिसमें 20 बच्चे भी शामिल हैं। ये खबर मैंने आपको बता दी है दोस्तों। एक खबर और दिखाता हूं जो मैं सिर्फ सिफारती खबर, ये देख लीजिए, ये इसराइल अर्ग द यूएस टू ज्वाइन इट्स वॉर अगेंस्ट ईरान। उसने ये कहा है कि इसराइल लैक द नेसेसरी कैपेबिलिटीज, उसके पास नहीं है चीज, सच एज द बंकर बस्टिंग बम, जो बंकर जो नीचे जाके मार करते हैं, जहां पर उसने अपना मिसाइल सिटी बना रखा है। उसने कहा लॉन्ग रेंज मिसाइल बॉम्बर्स डिस्ट्रॉयड डीपली ब्यूरिड साइट्स लाइक द ईरान फोर्डो यूरेनियम इनरिचमेंट फैसिलिटी विच इज फोर्टिफाइड विद अ माउंटेन। ये जो फोर्डो यूरेनियम का सेंटर है, ये कहीं पहाड़ के अंदर छुपा हुआ है। उसने कहा कि मेरे पास ऐसी ताकत नहीं है। यूएस ने कहा है कि पोजेस दीज वेपन्स हैज देम, उसने कहा ये चीज़ अगर मुझे मिल जाएंगी तो मैं जा करके हमला करूंगा। ये जो बेट यम पर एक बिल्डिंग पर हमला हुआ, उसमें 74 लोग इसराइल के अंदर जख्मी हो गए, 3 बहुत ज़्यादा सीरियस हैं और 66 कम है, और 5 की हालत मॉडरेटली बताई जा रही है। 125 सीसीटीवी कैमरे और तमाम दुनिया जो रशिया इस समय इसराइल के अंदर दोस्तों एक अजीब व गरीब माहौल है। तीसरी बड़ी खबर बता देता हूँ, F-35 जेट अमेरिका का, दुनिया का ज़बरदस्त जेट, वो हमें जो बेचने की बात कर रहा था कि 100 ले लीजिए। तीसरा गिराने की खबर है, ये इसराइल के मीडिया ने बताया है। इसराइल ने भी अपने जो है वहाँ पर टारगेट कर दिया ईरान के एनर्जी सेक्टर को। फेस 14 रिफाइनरी को जला दिया, फज्र जाम नेचुरल गैस रिफाइनरी को ईरान के अंदर। ये बयान आया है, उसका थ्रेटन ईरान को कर रहा है वो, इसका देख लीजिएगा, ये कहीं और बैठा छुपा है। ये स्टारमर की तरफ से बयान है। दोस्तों बहुत बड़ी बड़ी खबरें ये हैं, लेकिन फिलहाल खबर ये है, एक तरफ तो अमेरिका ने कहा कि हम लोग शामिल हो सकते हैं, दूसरी खबर ये भी आई है कि हम लोग शामिल नहीं है। 5वां हमला, बड़ी खबर, इसराइल के अंदर अफरा तफरी का माहौल, कुछ लोगों के मारे जाने की, जख्मी होने की खबर। और ईरान इस समय बिल्कुल ऑफेंसिव मोड पर है और इसराइल भी डिफेंसिव मोड पर है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। आपको खबर अगर अच्छी लगती है दोस्तों, बराए करम चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर हो जाता हूँ। जय हिंद।